नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप बिलरुबिन टोटल की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एनामो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, अगर आपकी बिलरुबिन टोटल की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही मिल जाएंगे, जो कि आपके किट के अंदर दिया गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आपका इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे आना होगा। यहाँ पर मेन मेन्यू पे हम टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस लिस्ट में से हम ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि हमारी जो किट है बिलरुबिन की वो फिक्स टाइम मोड की है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। अब दोस्तों, ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट लिखा है। इसका ये मतलब है कि हमारी बिलरुबिन की टोटल की जो किट है वो एंड पॉइंट मोड की किट है। तो इसीलिए हम इस लिस्ट में से यहाँ पर एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो यहाँ पर ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। आइए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे तो आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हो जो कि आपके लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। वैसे इस वीडियो में मैं BILT नेम एंटर कर रहा हूं हमारे टेस्ट के लिए। T मतलब टोटल। नेम एंटर करने के बाद आप यहां पर एंटर का ऑप्शन दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहां पर एंटर करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब दोस्तों, ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर मेंशन किया है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने सेकेंडरी वेवलेंथ भी मेंशन करी है 600 नैनोमीटर। तो हम ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिल्टर 1 सिलेक्ट कर देंगे और इस लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। उसके बाद हम फिल्टर 2 सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेंगे जो सेकेंडरी वेवलेंथ में मैन्युफैक्चरर ने मेंशन करी थी। दोस्तों, अगर एग्जैक्ट वेवलेंथ अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में नहीं है तो उसके करीब जो सबसे नज़दीक वाली वेवलेंथ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की एंटर करनी होगी। अब दोस्तों, ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है। अब क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी बाय डिफॉल्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की एंटर करनी होगी। अब काइनेटिक फैक्टर को हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की एंटर करनी होगी। अब दोस्तों, एस्पिरेशन वॉल्यूम को आप 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप पूरा टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटा करके 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो यूनिट की एंटर करनी होगी। अब दोस्तों, ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 20 mg/dl मेंशन किया हुआ है। तो जो भी यूनिट आपके लीनियरिटी के आगे मेंशन की गई है वही यूनिट आप सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं। यूनिट एंटर करने के लिए आपको यूनिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सेलेक्ट करनी होगी जो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में मेंशन की गई है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो लैग टाइम की एंटर करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन मिक्सचर को इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करेंगे उसके कितने सेकेंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट आपकी
रीडिंग लेगा या फिर एब्जॉर्बेंस को मेजर करेगा। तो वैसे तो आप इस इंफॉर्मेशन को स्किप भी कर सकते हैं और सीधे अगले इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली लैग टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए करीब 5 सेकंड का लैग टाइम मैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल देता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा 5 सेकंड इसलिए डालता हूँ क्योंकि कई बार हमारा जो इंक्यूबेशन होता है वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होता है और हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, इसीलिए उस रिएक्शन मिक्सचर को 37 डिग्री पहुंचने के लिए करीब 4 से 5 सेकंड का मैं समय दे देता हूं। यहाँ पर मैं एंटर का बटन दबाकर एस्केप दबा दूंगा और होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की एंटर करनी होगी। यदि हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग के आगे DW मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि इस केस में हमें ब्लैंक रन करना है डिस्टिल वाटर से ही। तो क्योंकि हमें ब्लैंक डिस्टिल वाटर से रन करना है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक के आगे जो ऑप्शन नो आ रहा है, इस ऑप्शन को हम एडिट नहीं करेंगे। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल सीरा की एंटर करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा यूज कर रहे हैं तो उस लॉट की नॉर्मल या एबनॉर्मल वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की एंटर करनी होगी, मतलब कि पेशेंट के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी चाहिए, लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे टोटल बिलिरुबिन लिखा हुआ है अप टू 1.2 mg/dl। इसका ये मतलब है कि 0 से 1.2 की नॉर्मल रेंज मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड करी है। तो आप ये वाली नॉर्मल रेंज भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वैल्यू एंटर करने के लिए हम नॉर्मल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे कि लो पे पहले से ही 0 आ रहा है, इसलिए इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, और हाई पर सिलेक्ट करके हम वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर दबा दीजिए और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो स्टैंडर्ड की एंटर करनी होगी, यदि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। दोस्तों, अगर हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया गया होता तो मैन्युफैक्चरर द्वारा यहाँ पे कहीं स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन लिखी गई होती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं की गई है, इसका ये मतलब है कि हमारे किट में स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड के आगे जो ऑप्शन नो आ रहा है, इसे हम एडिट नहीं करेंगे। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो फैक्टर की एंटर करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फैक्टर फॉर टोटल बिलिरुबिन के आगे 30 मेंशन किया गया है, तो हम यही जानकारी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर देंगे। सबसे पहले हम फैक्टर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग की एंटर करनी होगी, मतलब कि हमारे किट की लिनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम जैसे पहले हमने देखा था इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में मैन्युफैक्चरर ने मेंशन करी है। यहाँ पर लिनियरिटी के आगे 20 mg/dl मेंशन किया गया है, तो यही जानकारी हम अभी हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए ज़रूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हमें प्रोग्राम सेव करना होगा। इसके लिए हम सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो पे जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस केस में
हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इसके आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें कमेंट करके बताइए अगर आप कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हो या हमसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।